अटैक ऑन टाइटन 2015 में आई एक जापानीज फिल्म है। फिल्म की शुरुआत एक पिक्चर नरेशन से होती है जिसमें बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले इंसानों की तरह दिखने वाले बड़े बड़े टाइटन्स हुआ करते थे जो इंसानों को मारकर खा जाते थे। वो ऐसा करके दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाने लगे थे। उनके इस उपद्रव से कुछ लोग बच गए थे जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 3 बड़ी विशालकाय दीवारों का निर्माण किया और उनमें खुद को कैद कर लिया, जिससे उन्होंने अपनी जान उन विशालकाय नरभक्षियों से बचा ली। साल दर साल बीतते गए, लेकिन ये लोग आज भी डर के माहौल में रह गए थे क्योंकि वो टाइटन्स किसी भी वक्त उन दीवारों को तोड़कर वहां उन पर अटैक कर सकते थे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां एक छोटे शहर के घने बाजार से सीन शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्मिन नाम का लड़का अपने घर से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने जा रहा होता है, जहां रास्ते में उससे एक आदमी टकरा जाता है जिसका चेहरा रिवील नहीं होता और आर्मिन इस बात को इग्नोर करके आगे चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त मिकासा से मिलता है। फिर दोनों मिलकर अपने एक और दोस्त एरन के पास जाते हैं। वो उनका एक छोटे मैदानी टापू के पास इंतजार कर रहा होता है, जहां से वो बड़ी दीवार साफ साफ नजर आती थी। तीनों बचपन के पक्के दोस्त होते हैं, जिसमें एरन एक विजनरी लड़का होता है जो बाकी लोगों की तरह अपनी सारी जिंदगी उस बड़े दीवार के इस पार नहीं बिताना चाहता। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे बहुत इच्छा होती है कि वो दीवार के उस पार जाए और देखे कि वहाँ क्या है। उसे अपने बुजुर्गों के द्वारा सुनाई गई कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वहाँ विशालकाय टाइटन्स थे और उसे लगता था कि ये सारी कहानियां सिर्फ उन्हें डराने के लिए सुनाई गई। और उसकी बात सुनकर मिकासा की भी इच्छा होती है कि वो दीवार के उस पार जाकर समुद्र को देखे। इसके बाद उत्साह में आकर तीनों उस दीवार के करीब जाने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि दीवार के पास काफी ज्यादा तादाद में सेना के जवान निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उनसे छुपते छुपाते तीनों दीवार तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक कुछ सोल्जर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके कुछ करने से पहले कैप्टन सौदा आकर उन्हें रोक लेता है क्योंकि वो एरन को जानता था। जिसके बाद वो एरन को बताता है कि स्काउट्स की भर्ती शुरू होने वाली है और बहुत जल्द हम दीवार के उस पार जा सकेंगे, और सौदा एरन को उसमें भर्ती होने के लिए कहता है। उनकी ये बात सुनकर एरन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहां भूकंप के जैसे झटके आने लगते हैं, लेकिन वो झटके भूकंप के नहीं बल्कि उस दीवार के क्रैक होने के थे। वो सभी घबराकर पीछे होते हैं और ऊपर देखने लगते हैं। तभी उन्हें दीवार के उस पार एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह के मॉन्स्टर को पहले कभी नहीं देखा था जो उस विशालकाय दीवार से भी बड़ा था। फिर वहां से दूर भागकर वो देखते हैं कि उसके शरीर से काफी मात्रा में आग निकल रही होती है। अब वो उस दीवार को पूरी ताकत से तोड़ने लगता है, जिससे तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से और दूर भागने लगते हैं और सेना उसे रोकने की तैयारी कर रही होती है। और फिर वो मॉन्स्टर उस दीवार पर एक बड़ा सा होल करके चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बड़े होल से धीरे धीरे करके सभी टाइटन्स बाहर आने लगते हैं। वो सभी देखने में तो एक आम इंसान जैसे लगते थे, लेकिन वो साइज में काफी बड़े थे, बिल्कुल राक्षस की तरह। अब उन्हें रोकने के लिए सेना के जवान उन पर गोलीबारी करते हैं, लेकिन इससे उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और उनके घायल हो रहे अंग वापस से पहले की तरह ठीक हो रहे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो टाइटन्स अमर हैं। अब वो धीरे धीरे सेना की ओर बढ़ने लगते हैं और एक एक करके सेना के सोल्जर्स को खाने लगते हैं, जो देखने में इतना भयानक लगता है कि कुछ सोल्जर्स अपनी गन से सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। टाइटन्स वहाँ घुसते ही लोगों को एक एक करके पकड़कर खाते जाते हैं। एरन और मिकासा अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर भागने लगते हैं। तभी भगदौड़ में मिकासा को एक छोटी नवजात दिखाई देती है जो इस भगदौड़ में फंस गई होती है। वो वहां जाकर उसकी हेल्प करती है। वो उस बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से एरन से दूर छूट जाती है। वो सभी लोग टाइटन से बचने के लिए सुरक्षित माने जा रहे एक बड़े हॉल में घुस जाते हैं। उस भीड़ से एरन भी वहां चला जाता है और मिकासा को भी वहां लाने के लिए लोगों से लड़ता है, लेकिन उस हॉल में मौजूद लोग उसे बाहर जाने से रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो बाहर चला गया तो टाइटन्स वहां भी लोगों को मारने आ जाएंगे।
तभी एरन अपनी आंखों के सामने मिकासा और उस बच्चे को टाइटंस के मुंह का निवाला बनते हुए देखता है। एरन जिद करके उसे बचाने वहां से बाहर निकला ही होता है कि तभी उस हॉल के पीछे से टाइटंस घुसकर वहां मौजूद सारे लोगों को एक एक करके खा जाते हैं और उस घर से खून की नदियां बहने लगती हैं। ये देखकर एरन अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि टाइटंस ने उसके शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और साथ ही उसने मिकासा को भी खो दिया था। इसके बाद फिल्म में 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां मिलिट्री डायरेक्टर कुबल अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहता है कि टाइटंस ने दीवार को तोड़कर हम पर हमला कर दिया और हम कुछ नहीं कर सके, जिसके बाद हमें मिडिल वॉल में छुप कर रहना पड़ रहा है, जहां खाने पीने की सप्लाई भी लगभग खत्म हो चुकी है और अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन का राशन बाकी है। उन्होंने हमारे खेतों पर भी कब्जा कर लिया है, जिस वजह से हम अनाज भी नहीं उगा सकते। अब वक्त आ गया है अपनी जमीन उनसे वापस लेने का और सर उठाकर जीने का। यहाँ हमें पता चलता है कि इन सोल्जर्स को पिछले 2 सालों से ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें एरन के साथ उसका दोस्त आर्मिन भी होता है और वो दोनों टाइटंस से अपने खुशहाल दुनिया को तबाह करने का बदला लेना चाहते थे। कुबल उन सभी से कहता है कि जो टूटी हुई बड़ी दीवार है हमें उसकी मरम्मत करनी होगी और फिर हम अपनी जमीन वापस ले सकेंगे। इसके बाद वेपन चीफ हांस की एंट्री होती है। वो उन सब के सामने एक ऐसा डिवाइस को दिखाती है जो केबल के जरिए इंसान को उड़ने में मदद करता है, जिससे टाइटंस का मुकाबला करने में उन्हें आसानी हो। इसके बाद कैंप में एरन और आर्मिन की मुलाकात साउदा से होती है, जो 2 साल पहले हुए उस नरसंहार के बाद अपना सब कुछ खो चुका था। इसके बाद सभी को आदेश दिया जाता है कि रात में उन सभी को उस टूटे हुए दीवार की मरम्मत करनी होगी, क्योंकि रात के समय टाइटंस गहरी नींद में सोते हैं और अंधेरे में वो उन्हें देख नहीं सकते और यही सही वक्त होगा अपने काम को अंजाम देने का। इसके बाद सभी सोल्जर अपने उस सफर पर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में जाते वक्त कुछ हलचल होने पर वो सब रुक जाते हैं और नीचे उतरते ही सड़क के किनारे कुछ बंधे हुए मवेशियों को देखते हैं, जिसके बाद वहां से वो लोग पैदल ही अपने टारगेट एरिया की तरफ जाने लगते हैं। तभी हियाना नाम की एक सोल्जर को वहां दूर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस बच्चे को ढूंढने उस आवाज के पीछे चली जाती है। उसे अकेले जाते देख एरन भी उसके साथ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं वहां उन्हें एक टाइटन का एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि साइज में उनसे 4 गुना बड़ा होता है। वो बच्चा उन दोनों को देख लेता है और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर दोनों वहां से भागने लगते हैं, जिससे वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका रोना सुनकर वहां मौजूद सभी टाइटंस उस जगह पर आ जाते हैं और टाइटंस का तांडव दोबारा शुरू हो जाता है। वो सभी एक एक करके सोल्जर्स को खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर कुबल वहां से भाग निकलता है। फिर हम देखते हैं कि सभी टाइटंस वहां मौजूद सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एरन हांस की ट्रेनिंग में बताई बात को याद करता है, जिसमें उसने बताया था कि टाइटंस को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि उनकी गर्दन की नस को पीछे से काट दिया जाए, तभी वो मर सकेंगे। वो ये याद कर ही रहा होता है कि तभी वहां कैप्टन शिकिशिमा आ जाता है, जो एक एक करके टाइटंस के गर्दन के पीछे वार करता जाता है, जिससे टाइटंस एक एक करके मरने लगते हैं। उसी बीच एक लड़की भी वहां मौजूद टाइटंस के गर्दन पर वार करके उन्हें मार देती है। फिर उसका चेहरा सामने आता है तो एरन देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त मिकासा थी। एरन वहां उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने 2 साल पहले उसे टाइटंस के हमले में खो दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि शिकिशिमा ने मिकासा को उसे निगल चुके टाइटन को मारकर बचा लिया था और उसे टाइटंस के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन भी किया था। एरन वहां उसे जिंदा पाकर खुश होता है, लेकिन मिकासा उसे देखकर इग्नोर कर देती है, जिससे एरन को बहुत धक्का लगता है। उधर कुबल शिकिशिमा को खुफिया जगह पर रखे हुए एक्सप्लोसिव के बारे में बताता है। फिर हांस उसे ट्रक में लोड करवाती है और उन्हें बताती है कि अब उनके पास थोड़े से ही एक्सप्लोसिव्स बचे हैं। इधर कैंप में मौजूद सोल्जर जीन एरन को बुरा भला कहता है, जिसके बाद उसके और एरन के बीच मारपीट होती है। तभी मिकासा वहां आकर एरन को धक्का देकर दूर कर देती है, जिसके बाद एरन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मिकासा उसकी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एरन शिकिशिमा से मिलता है और वो एरन से कहता है
कि मैं तुम्हारी फाइट करने की क्षमता से बहुत प्रभावित हूँ। तुम किक तो अच्छी मार लेते हो लेकिन अभी बच्चे हो। एरन कहता है कि मैं तुमसे ये सीखना चाहता हूँ कि टाइटन से कैसे लड़ा जाए, तो मुझे भी ट्रेनिंग दो। मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि उन नरभक्षी टाइटन्स के वजह से हमें छिपकर जीना पड़ता है और मैं एक एक करके सारे टाइटन्स को मार देना चाहता हूँ। इस पर शिकीशिमा कहता है कि तुम सबसे पहले खुद को इस डर से आजाद कर लो, क्योंकि इंसान का दुश्मन टाइटन नहीं बल्कि उसका डर है और वही उसे छुपकर जीने पर मजबूर करता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद एरन मिकासा के पास आ जाता है। उसके पूछने पर वो बताती है कि टाइटन्स ने उसे भी काफी चोटिल कर दिया था और फिर उसे अपने घाव दिखाती है, जिसे देखकर एरन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन वो ये देखकर और ज्यादा दुखी हो जाता है कि शिकीशिमा और मिकासा अब साथ थे, जिससे एरन को बहुत धक्का लगता है क्योंकि उसे लगता था कि मिकासा उससे मोहब्बत करती है। तभी बाहर उससे हियाना मिलती है और वहां दोनों की बातचीत शुरू होती है, जिसके बाद हियाना उसके बहुत करीब आ जाती है कि तभी वहां उन पर एक टाइटन हमला कर देता है और हियाना को उठाकर ले जाता है। जिसके बाद एरन देखता है कि वहां बहुत सारे टाइटन्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। इसके बाद से शिकीशिमा सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर उनका मुकाबला करने लगता है और केबल से उड़कर उनके गर्दन के पीछे की नस काटकर उन्हें मारता जाता है। और इसी मुकाबले में एक लेडी सोल्जर लिल का पति एक टाइटन के हाथों मारा जाता है, जिससे लिल को गहरा सदमा लगता है। जिसके बाद एक अनजान नकाबपोश आदमी को दिखाया जाता है जो एक्सप्लोसिव से भरा पूरा ट्रक लेकर भाग रहा होता है, लेकिन किसी तरह लिल उस आदमी को ट्रक से गिराकर उस ट्रक को टाइटन्स के बीच ले जाती है, जिसके टाइटन से टकराते ही एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लिल ऐसा इसलिए करती है जिससे वो टाइटन्स को मारकर अपने पति की मौत का बदला ले सके, लेकिन इस ब्लास्ट में उसकी तो मौत हो जाती है, पर उससे टाइटन्स को कुछ खास नुकसान नहीं होता क्योंकि उनकी मौत सिर्फ गर्दन के पीछे वाले नस को काट जाने से ही हो सकती थी और इसी के साथ उनका आखिरी वेपन भी खत्म हो जाता है। ये मंजर देखने के बाद जिन काफी डर जाता है और एरन से कहता है कि हम इनसे नहीं जीत सकते, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी बीच एरन को शिकीशिमा की उससे कही बात याद आती है, जिसमें उसने अपने डर से आजाद होकर जीने की बात कही थी। इसके बाद वो बिना डरे केबल से उड़कर उन टाइटन्स के ऊपर अटैक करने लगता है और एक एक करके उनको मारने लगता है और शिकीशिमा दूर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। तभी उस हमले में एक टाइटन एरन का पैर खा लेता है। इसके बाद एरन किसी तरह उससे खुद को छुड़ाकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक टाइटन आर्मिन को पकड़कर खाने की कोशिश करता है। तभी एरन अपने दोस्त को बचाने वहां चला जाता है। वो आर्मिन को बचाकर खुद उसके मुंह के अंदर चला जाता है। इसी बीच वो टाइटन जिसने एरन को निगल लिया था मिकासा के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में तेज ब्लास्ट होता है। उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है जो उस टाइटन से बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है। ये मॉन्स्टर उन टाइटन से बहुत अलग था और ये उनको एक एक करके मारता जा रहा था, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे सोल्जर हैरान हो जाते हैं। जहां उसके फाइटिंग स्टाइल को देखकर सौदा समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन ही है। इसके बाद वो मॉन्स्टर मिकासा को भी पकड़ लेता है और उसके करीब जाते ही वो भी समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर एरन ही है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर बेहोश होने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद सौदा कहता है कि जल्दी से उसकी गर्दन की नस काट दो, पर ध्यान रहे पूरे गर्दन मत काटना, तभी तो वो भी टाइटन्स की तरह धुआं हो जाएगा। इसके बाद में मिकासा उसके गर्दन के नस को काट देती है, जिसके बाद वहां से एरन बाहर निकलता है और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके कटे हुए हाथ और पैर वापस आ चुके थे। इसके बाद शिकीशिमा को दिखाया जाता है जो दूर खड़े होकर ये सब देख मुस्कुरा रहा होता, जिसके बाद एरन को होश आता है और उसकी आंखें लाल होती है। इसी के साथ इस फिल्म का पहला भाग खत्म हो जाता है।